ईरान के साथ जंग और हॉर्मुज की नाकेबंदी को लेकर अमेरिका के जिगरी और करीबी दोस्त फ्रांस ने बड़ा झटका दे दिया है। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने खुलकर डोनाल्ड ट्रंप की उस स्ट्रैटेजी को खारिज कर दिया है जिसमें हॉर्मुज को मिलिट्री ताकत के जरिए खोलने की बात कही जा रही थी। इसको लेकर मैक्रों ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि जंग के जरिए हॉर्मुज को खोलना बिल्कुल भी जायज नहीं है, बल्कि इसे बातचीत के जरिए खुलवाना चाहिए। जहां एक तरफ अमेरिका अपने नाटो इत्तेहादियों पर दबाव बना रहा है कि वो उसके साथ मिलकर ईरान के खिलाफ सख्त मिलिट्री कदम उठाए, वहीं दूसरी तरफ अब फ्रांस जैसे बड़े और अहम साथी ने ही ट्रंप की इस पूरी स्ट्रेटेजी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। साउथ कोरिया के दौरे पर पहुंचे फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने बेहद दो टूक अंदाज में कहा कि होर्मुज को फौजी ताकत के जरिए खोलना न सिर्फ मुश्किल है बल्कि पूरी तरह गैर हकीकी है, क्योंकि अगर ऐसा कोई ऑपरेशन शुरू किया गया तो वहाँ से गुजरने वाले जहाज सीधे ईरान की मिसाइलों और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के निशाने पर आ जाएंगे और ये किसी बड़ी समुद्री टकराव को जन्म दे सकता है। ये वही होर्मुज है जहां से दुनिया के करीब 20% तेल का कारोबार गुजरता है और पिछले कई हफ्तों से जारी जंग के चलते जहाज रानी लगभग ठप पड़ी है, बीमा प्रीमियम आसमान छू रहे हैं और पूरी दुनिया में ऊर्जा बहरान गहराता जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद फ्रांस साफ तौर पर कह रहा है कि इस मसले का हल जंग नहीं बल्कि बातचीत है। यानी एक तरफ ट्रंप कॉलिएशन ऑफ द विलिंग बनाकर नाटो देशों को धमका रहा है कि अगर उन्होंने साथ नहीं दिया तो यूक्रेन के लिए हथियारों की सप्लाई रोक दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस ये साफ कह रहा है कि वो इस रास्ते पर चलने को तैयार नहीं और ईरान के साथ बातचीत ही इकलौता हल है। इतना ही नहीं, फ्रांस का ये रुख कहीं न कहीं रूस और चीन के स्टैंड से मेल खाता हुआ नजर आ रहा है, जिन्होंने पहले ही इस इलाके में किसी भी फौजी कार्रवाई का विरोध किया है। और अब जब फ्रांस भी इसी लाइन पर आता दिख रहा है तो ये नाटो के अंदर एक बड़ी दरार का इशारा माना जा रहा है। दूसरी तरफ बहरीन यूएन में एक ड्राफ्ट लाने की कोशिश कर रहा है ताकि होर्मुज और उसके आसपास जहाजों की हिफाजत यकीनी की जा सके, लेकिन वहाँ भी रूस और चीन के एतराजों के चलते मामला उलझा हुआ है। यानी डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी तस्वीर साफ नहीं है। अब इस पूरे सिनारियो से एक बात साफ होती जा रही है कि अमेरिका अपने इत्तेहादियों को एकजुट करने में नाकाम होता दिख रहा है। नाटो के अंदर मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं और ईरान के खिलाफ कोई भी बड़ा फौजी कदम अब और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है।